अम्मा, अब और सब्र नहीं होता। ये भूख हमें खा जाएगी। मुझे जाना होगा और कुछ न कुछ बाहर से लाना होगा। बेटी, नहीं, अंधेरी घाटी का रास्ता मत लो। वहां से आज तक कोई सुरक्षित वापस नहीं आया। अम्मा, अगर मैं नहीं गई तो आप भूख से मर जाएंगी, और अगर मैं गई तो शायद किस्मत मेरी मदद करे। बेटी, तुम्हारे अब्बा भी इसी घाटी में गए थे और फिर कभी वापस नहीं आए। मैं डरती हूं अम्मा, लेकिन भूख डर से बड़ी होती है। मैं जा रही हूं। ये घाटी दिन में भी सुनसान थी और रात को तो जैसे सांस ले रही हो। पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे किसी को घूर रहे हो। किसी ने मेरा नाम लिया? नहीं, ये मेरा भ्रम है। अचानक कदमों की आहट सुनाई दी। कौन है वहां? इंसान या वो प्राणी जिसकी बातें लोग सरगोशियों में करते हैं? एक पुरानी झोपड़ी सामने आई जिसमें दीपक जल रहा था। बेटी, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। ये घाटी तुम्हें जाने नहीं देगी। लेकिन मुझे सिर्फ थोड़ी रोटी चाहिए। मेरी अम्मा भूखी हैं। ये घाटी कर्ज लेती है बेटी, और कर्ज चुकाए बिना किसी को जाने नहीं देती। जो तुम सबसे ज्यादा कीमती समझती हो वही कर्ज है। अचानक जमीन से चीखों की आवाजें निकली। मेरे पैर हिल नहीं रहे थे। बेटी, पीछे मत देखना। अगर देखा तो तुम भी घाटी का हिस्सा बन जाओगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मैंने आंखें बंद कर लीं और दुआ की, हे अल्लाह, मेरी अम्मा को बचा लेना। अचानक एक गर्म सांस मेरे हाथ पर लगी। मैं कांप गई। ये कोई जानवर था, लेकिन उसने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। उसकी टांग में खून से सना कांटा था। मैंने कांटा निकाल दिया। वो जानवर धीरे धीरे सिर झुकाकर अंधेरे में गायब हो गया। सुबह की पहली रोशनी के साथ घाटी शांत हो गई। मेरे हाथ में रोटी थी और मैं दौड़ती हुई घर पहुंची। अम्मा, मैं आ गई। बेटी, तुम जिंदा हो? अम्मा, अंधेरी घाटी जालिम नहीं है। वो बस देखती है कि कौन इंसान है और कौन सिर्फ अपनी जान बचाने वाला है। जो दिल से नेक होता है उसकी मदद खुद ताकतवर ताकतें करती हैं। जानवर भी एहसान नहीं भूलते और घाटियां भी नहीं। रात के सन्नाटे में मैं सोच रही थी कि अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन घाटी के पेड़ों की सरसराहट और जादुई परिंदों की हल्की रोशनी ने मुझे चेतावनी दी। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे छुप कर देख रहा हो। मेरे हाथ में रोटी थी, लेकिन दिल कह रहा था कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। अचानक पेड़ों के बीच से एक चमकदार रोशनी निकली, जैसे हवा में कोई फानूस तैर रहा हो। जब मैं करीब गई तो रोशनी एक छोटे जादुई परिंदे की आकृति में बदल गई, जो बोला, बेटी, अंधेरी घाटी के रहस्य जानने वाले कम ही वापस आते हैं। तुम्हें अपने दिल की हिम्मत और दिमाग दोनों से काम लेना होगा। मैंने हिम्मत जुटाई और परिंदे की हिदायत पर चलना शुरू किया। घाटी के बीचों बीच एक छोटा सा दरिया था, जिसका पानी नीला और साफ था, लेकिन किनारों पर अजीब तरह के निशान बने हुए थे, जैसे धरती की आत्मा मुझे देख रही हो। मैं सोच रही थी कि यह पानी खतरा दे सकता है या मदद, लेकिन मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। पानी पार करते ही एक और डरावनी आवाज आई, तुम यहां क्यों आई हो? मैं देखती हूं एक बड़ा जानवर मेरे सामने खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि जिज्ञासा थी। वो बोला, बेटी, तुमने पहले जिंदा रहकर सीख लिया। अब देखो कि तुम सच में हिम्मत रखती हो या सिर्फ साहस दिखा रही हो। मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं अपनी अम्मा के लिए आई हूं, भूख मिटाने और परिवार को बचाने के लिए। मुझे कोई खतरा नहीं रोक सकता। जानवर ने सिर हिलाया और रास्ता खोल दिया। वही परिंदा फिर आया और बोला, बेटी, हर घाटी का रहस्य वही समझ सकता है जिसका दिल साफ हो। तुमने अपनी नीयत साफ रखी, इसलिए तुम जिंदा रहोगी और अपना मिशन पूरा करोगी। सुबह की रोशनी में मैंने फिर अपनी झोपड़ी देखी। अम्मा, मैं वापस आ गई, लेकिन ये घाटी अब हमेशा मेरी जिंदगी का हिस्सा थी। मैंने सीखा कि डर सिर्फ एक परीक्षा है और दिल की नीयत के सिवा सब कुछ झूठा है। और वो जानवर जो पहले खतरनाक लगते थे, अब मेरे रक्षक बन गए। मैं समझ गई कि कभी-कभी सबसे खतरनाक चीजें भी अगर तुम सही नीयत के साथ आओ तो तुम्हारी मदद करती हैं। रात के सन्नाटे में मैं सोच रही थी कि अब सब कुछ खत्म हो गया। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे छुप कर देख रहा हो। मेरे हाथ में रोटी थी, लेकिन दिल कह रहा था कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। अचानक जमीन थोड़ी कांपी और एक अजीब धुंध ने घाटी को ढक लिया।
धुंध के बीच से दो चमकदार आंखें दिखाई दी। वे वही जानवर थे जिन्होंने पहले मुझे रास्ता दिखाया था, लेकिन अब डरावनी शक्ल में सामने थे। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि परीक्षा की आग थी। मैंने परिंदे की बातें याद की, सिर्फ साफ दिल वाला बचता है। मैंने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ी। धुंध के बीच मैंने एक छोटा पहाड़ी गांव देखा, लेकिन वो सुनसान था। पेड़ों की छाया लंबी और अजीब तरीके से जमीन पर गिर रही थी। अचानक एक आवाज आई, बेटी, क्या तुम अपनी नीयत के साथ यहां आई हो या सिर्फ डर से? मैंने कानों को ढक लिया, पर आवाज मेरे दिल में गूंज गई। मैंने जवाब दिया, मैं अपनी अम्मा के लिए आई हूं और किसी खतरे से नहीं डरूंगी। और फिर एक जादुई पेड़ सामने आया। उसकी शाखाओं पर छोटी छोटी चमकती रोशनी झिलमिला रही थी। पेड़ बोला, बेटी, तुमने हिम्मत दिखाई, लेकिन आखिरी परीक्षा अभी बाकी है। घाटी के सबसे बड़े रहस्य के पास जाना होगा, वहां से अपनी अम्मा के लिए राशन लाना होगा। लेकिन सावधान, जो एक बार वहां पहुंचता है कभी वापस नहीं आता। मैंने हिम्मत जमा की और कदम बढ़ाया। जैसे ही मैं पेड़ के पास पहुंची, जमीन अचानक हिली। एक छिपा हुआ दरवाजा खुल गया जो रोशनी की किरणों में छिपा था। मैंने सांस भरकर कदम रखा। अंदर एक गुफा था जहां हजारों रोशनी के कण हवा में तैर रहे थे। बीच में एक जादुई संदूक था। संदूक में रोटी और खाने की चीजें थीं, लेकिन जादुई लहरों में लिपटी हुई थी। मैंने सोचा, अगर मैं संदूक को छू लूं तो क्या होगा? परिंदा फिर बोला, सिर्फ साफ दिल और शुद्ध नीयत वाला बचता है। मैंने हाथ बढ़ाया और जैसे ही संदूक खोला, तेज रोशनी चमकी और मैं गुफा के अंदर गायब हो गई। जब रोशनी कम हुई, मैं खुद को गुफा के बाहर पाया। हाथ में रोटी थी, लेकिन घाटी की सीमा पर एक नया खतरा खड़ा था। एक छाया जैसा जानवर जिसकी आंखें काली और चमकदार थीं। वो कोई आम जानवर नहीं बल्कि घाटी का रक्षक था। उसकी नजरों में परीक्षा अभी बाकी थी। मैंने सांस ली, दिल धड़क रहा था और समझ गई कि मेरा असली सफर अभी शुरू हुआ है।